अभी पिछले वीडियोस में हमने मेमोरी हायरार्की के बारे में जाना था, जो कि आपको राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में दिख रहा है कि मेमोरी हायरार्की किस तरह से बनी हुई है। अब इसके बारे में यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारे उस मेमोरी हायरार्की वाले वीडियो में चले जाइए, आपको पूरा डिटेल दिखेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे इंटर कनेक्शन बिटवीन मेमोरीज एंड सीपीयू। तो जो यहाँ पर हमने मेमोरी दिखाया है, इनका सीपीयू के साथ इंटर कनेक्शन कैसे है। तो यहाँ पर हम बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा जो माजरा है ये मेमोरीज के बारे में वो आपके दिमाग में क्लियरली बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। मान लीजिए ये जो है इसे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी। अभी हमें चाहिए मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो होल्ड करता है क्या, सेंट्रल पोजीशन इन द कंप्लीट मेमोरी हायरार्की। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किससे, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है सीपीयू से, राइट। तो ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किससे, सीपीयू से। सीपीयू से मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। और उसके बाद हम आते हैं सीपीयू पे। तो मान लीजिए ये जो है सीपीयू हो गया। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सीपीयू जो है उसमें क्या होता है, सीपीयू में जो रजिस्टर है, रजिस्टर क्या हुआ, इंटरनल मेमोरी, जो आपको मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर दिख रहा है इंटरनल मेमोरी। तो सीपीयू के अंदर में ये जो इंटरनल मेमोरी है, मतलब कि आप बोल दीजिए रजिस्टर जो है वो एम्बेड होता है। और रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का स्पीड जो है बहुत फास्ट होता है, इसीलिए ओवरऑल सीपीयू का जो स्पीड है वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनली रजिस्टर्स एम्बेडेड होते हैं और रजिस्टर्स जो हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि रजिस्टर जो है वो कॉस्टली होते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर नहीं यूज किया जा सकता। अदरवाइज जो आपका कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा और हर आदमी उसे नहीं खरीद पाएगा। तो अब ये हो गया मेन मेमोरी, सीपीयू, सेकेंडरी मेमोरी, राइट। तो जो मेन मेमोरी है वो सबसे पहले तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किससे, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है आपके सीपीयू से। तो यदि हम ये पकड़ें कि यहाँ से ये रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, राइट। तो सीपीयू जब भी कोई चीज़ प्रोसेस करेगा, कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन, तो मेन मेमोरी में वो जो डेटाज या इंस्ट्रक्शंस जो अभी कंप्यूटेशन के लिए लगेंगे वो क्या है, मेन मेमोरी में रहते हैं। तो मेन मेमोरी से वो टू एंड फ्रो लेता रहेगा और उसे वहाँ पर सेव करता रहेगा टेम्पोरेरीली, सो दैट प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो काम करते रहे। और रजिस्टर्स जो है उसमें इतना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो जो एकदम एग्जैक्टली टेम्पोरेरी डेटाज या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि इमीडिएटली लगना है वो रजिस्टर्स में स्टोर करता है और बाकी वो मेन मेमोरी से टू एंड फ्रो लेते देते रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भेज देता है मेन मेमोरी में, और फिर जब ज़रूरत है तो वो मेन मेमोरी से फिर से ले लेता है और फिर प्रोसेस करने लगता है। तो इससे कंप्यूटर का जो स्पीड है वो मेंटेन रहता है। बट अगर हम देखेंगे तो मेन मेमोरी जो है वो सीपीयू से तो कम्युनिकेट करता ही है, साथ साथ मेन मेमोरी जो है वो कम्युनिकेट करता है किससे, वो कम्युनिकेट करता है सेकेंडरी मेमोरी से भी। और सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट करता है किसके थ्रू, ये कम्युनिकेट करता है थ्रू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो हमने आपको बताया था, राइट, भया इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ये क्या करता है, मेन मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से भी कम्युनिकेट करते रहता है कंटिन्यूअसली। तो ये टू वे एरो आपका होगा, मतलब यहाँ से मेमोरी मतलब रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, और उसी तरह से आईओ प्रोसेसर के थ्रू ये यहाँ से रीड भी करेगा और साथ साथ सेकेंडरी मेमोरी को राइट भी करेगा। अब आप बोलेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, अगर मेन मेमोरी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर हेल्प कर रहा है, जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो मेन मेमोरी में चली जा रही है, तो फिर सेकेंडरी मेमोरी का क्या ज़रूरत है। अब हम सेकेंडरी मेमोरी में उन डेटा को रखते हैं जिन्हें हमें एज अ बैकअप रखना है, राइट। आपने हार्ड ड्राइव यूज किया होगा या फिर आपने फ्लॉपी डिस्क यूज किया होगा या किसी तरह के भी आपने बैकअप स्टोरेज यूज किया है अगर,
तो आपने वो सेकेंडरी मेमोरी के हिसाब से यूज किया है, तो वो आपका हो गया बैकअप स्टोरेज, जो कि सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। तो अब मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है सीपीयू से भी, और डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है सेकेंडरी मेमोरी से भी भया आईओ प्रोसेसर, राइट। लेकिन अभी हम एक देख रहे हैं कैश मेमोरी। तो ये कैश मेमोरी कब यूज में आता है? सीपीयू क्या है, सीपीयू बहुत फास्ट है। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर इंटरनली यूज करता है, और मेन मेमोरी जो है वो फास्ट है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। बट अगर हम सीपीयू से उसका कंपैरिजन करें तो सीपीयू के कंपैरिजन में इसका जो स्पीड है, मतलब सीपीयू के कंपैरिजन में जो मेन मेमोरी और सीपीयू का जो स्पीड है वो लैग करता है, मतलब स्लो है। तो मेन मेमोरी जो है सीपीयू के तुलना में काफ़ी स्लो है। तो स्लो होने के चलते इसमें जो इसका परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है, हिट कर जाता है, जिसके चलते कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाता है। तो और उसी के वजह से एक फेनोमेनन वॉन न्यूमैन बोटलनेक करके एराइज होता है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वॉन न्यूमैन बोटलनेक के बारे में यदि जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ में जाइए, वहाँ पर हमने इसे बताया है। और जब वो जो फेनोमेनन है, जो मतलब मेन मेमोरी और सीपीयू के स्पीड डिस्पैरिटी की वजह से एराइज करता है, उसे एकोमोडेट करने के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए हम एक बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब अगर देखें तो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में लगा देते हैं क्या, एक कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी जो है वो एक स्पेशल मेमोरी होता है जो कि बहुत फास्ट होता है। फास्ट इन द सेंस मेन मेमोरी से तो फास्ट होता ही है, बट इसका जो स्पीड होता है ऑलमोस्ट बराबर होता है किसके? सीपीयू के रजिस्टर से। इसीलिए जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है वो कैश मेमोरी को यूज करके ऑलमोस्ट सेम स्पीड में पहुंचाया जाने लगता है। और कैश मेमोरी जो है वो हेल्प करता है क्या रिजॉल्व करने में? ये हेल्प करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के स्पीड डिस्पैरिटी को कम करता है। तो जब अगर कैश मेमोरी बीच में यूज कर देते हैं तो ये बफर के तरह काम करता है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में, और ये उसके मेन मेमोरी के स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। तो जो भी मतलब डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस चाहिए होता है मेन मेमोरी से, ये कैश मेमोरी अपने पास लेके रखता है, और जैसे ही उसे ज़रूरत है ये इमीडिएटली सीपीयू को प्रोवाइड करते जाता है। तो जो है प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है सिस्टम का। तो अगर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देखें तो ये जो है ये आपका इंटरकनेक्शन है किसके बीच में? इंटरकनेक्शन बिटवीन CPU एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज, राइट। टू एंडेड एरोज आप देख रहे हैं, ये आपका रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, मतलब आपका टू एंड फ्रो डेटा जो है ट्रांसफ़र करेगा और साथ में लेता भी रहेगा जब भी उसको ज़रूरत होगा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा ये इंटरकनेक्शंस कैसे CPU के साथ एस्टेब्लिश्ड हैं। तो अब आपने देख लिया मेमोरी हायरार्की के बारे में, और साथ साथ जितने भी मेमोरीज हैं उनके इंटरकनेक्शन को CPU के साथ। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अलग अलग मेमोरीज़ के बारे में डिटेल में जाएंगे, जैसे सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करेगा और भी बेहतर वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद।